नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सियाटिका प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। सियाटिका एक नर्व्स होती है जो लंबर 4 से लेकर के सैक्रल 3 तक से वह निकलती है इनवर्टिब्रा से, और वह धीरे धीरे बटक से होकर के थाइज से होती हुई कॉफ मसल से होती हुई फुट तक जाती है। और जब इस नर्व्स में दबाव पड़ने लगता है, चूँकि L4 और S3 की कहीं भी किसी भी डिस्क में जब समस्या होती है तो इस नर्व्स में दबाव पड़ने लगता है, और इस नर्व में दबाव पड़ने से हमारे पूरे पैर में दर्द होना शुरू होता है, पैर में नंबनेस होती है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, और यह नर्व्स दोनों पैरों में जाती है। मूलतः इसका कारण गलत पोस्चर है, मानसिक तनाव है, हमारे आहार विहार की गलत शैली है, और साथ में जीवन शैली का भी गलत होना एक उत्तरदायी कारण है। मूल रूप से मनुष्य को जितनी भी समस्याएं पाई जाती हैं उन सब के बीच में मन और भावनाएं निहित होती हैं। यदि मन और भावनाएं वह आहत हैं, असंगत हैं और तनाव में हैं, असंतुलन में हैं, तो हमें समस्या से कोई नहीं बचा सकता है। यदि हमें अपनी समस्या को और अपने दुखों का निदान करना है तो मन और भावनाओं से ही उनका निदान करना प्रारंभ करें, तो शरीर भी अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। तो यही जो है स्थिति हमारे सियाटिका वाली समस्या से भी जुड़ी हुई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कौन से आसनों का अभ्यास किया जाए, कौन सी योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाए कि इसमें हमें राहत मिले और इस समस्या से हम मुक्त हो सकें। तो हमें सबसे पहले उल्टा लेट करके अर्ध शलभासन का अभ्यास करना है। तो उल्टा लेट जाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को थाई के नीचे रख लें। अपने एक पैर को जितना आप आसानी से ऊपर उठा सकते हो सीधा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस आए। यही दूसरे पैर से भी करें। वापस आ जाए। इसके 6 आवृत्तियों का हमें अभ्यास करना है एक एक पैर से। जब ये लगे कुछ दिनों में कि अब हमारे इस अंग में हल्की सी स्ट्रेंथ आने लगी है, ताकत आने लगी है, तो एक हाथ को इस तरह से आगे की ओर करें। अब हमें आगे वाले हाथ को और इसके अपोजिट वाले लेग को उठाना है। जैसे हमारा दाहिना हाथ है तो बाएं पैर को और अपर बॉडी को उठाएं। फिर वापस। यही क्रिया दूसरी तरफ करें। वापस आए। ये सब हमें बहुत सजगता पूर्वक करना है, ध्यान रखेंगे। और जब हमें देखें कि हमारा लोअर बैक और थोड़ा मजबूत होने लगा है तो कुछ दिनों बाद फिर दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएं। फिर वापस आ जाए। अब यही क्रिया हम दोनों हाथ को और दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाकर करें। वापस आ जाएं। इनकी 6 आवृत्तियों का अभ्यास प्रारंभ में करें और फिर धीरे धीरे इनकी आवृत्तियों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। और अब भुजंगासन का अभ्यास करना है। इस स्थिति में आरामदायक समय तक रुके रहें। देखें कि इसके अभ्यास से पूरा हमारा साइटिका रीजन, उस पर अच्छा दबाव पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे दबाव बढ़ाते रहना है, ग्रेजुअली। और फिर देखें
कि धीरे धीरे समस्या का समाधान होने लगता है। वापस आ जाए और अब उल्टा लेटेंगे। उल्टा लेट करके पवन मुक्त आसन करेंगे। अगर सर्वाइकल की समस्या है तो सिर न उठाएं। दोनों पैर से एक साथ करेंगे। यह एक आवृत्ति हुई। 6 आवृत्तियों का इसका अभ्यास करें और देखें कि अब आपको कुछ दिनों बाद आपकी सियाटिका प्रॉब्लम में राहत होने लगती है, तो फिर कंधरासन अभ्यास में जोड़ दें। यहां रोके आरामदायक समय तक, फिर वापस आ जाएं। इसके भी 6 राउंड्स का अभ्यास करें और अब वज्रासन पर बैठे। धीरे धीरे सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। प्रारंभ में यदि आप इतना झुक सकते हो पीछे तो इतना ही झुके। धीरे धीरे रोज रोज करने पर फिर आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप इतना झुक पाएंगे। और इसका कुछ दिन अभ्यास करने के बाद जब आप ये देखें कि धीरे धीरे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो फिर आप लेट भी सकते हैं। और फिर कुछ समय तक इसमें रुकने के बाद वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इससे देखें कि आपकी सियाटिका में आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। और फिर इसके बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम के अभ्यास के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि लोअर बैक में स्लिप डिस्क हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो या सियाटिका हो तो हमें ज़मीन पर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, ना पद्मासन में, ना सिद्धासन में, ना सुखासन में। उसमें हमें बेस्ट है कि हम वह या तो हम बेड पर ये सब क्रियाएं करें और जब बैठना हो तो हम वज्रासन पर बैठें। और वज्रासन पर बैठ करके अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे और नाड़ीशोधन प्राणायाम है जिसका अभ्यास आप कम से कम 20 मिनट तक करें। कैसे करना है? अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीमी, लंबी और गहरी श्वास लें। इसको बंद करके अब दूसरे से बाहर निकालें। फिर इससे लें और इससे बाहर निकालें। यह एक राउंड हुआ। धीरे धीरे शुरू में जैसे 24 राउंड का अभ्यास किया, फिर 48 राउंड का अभ्यास करें, फिर 72 राउंड का अभ्यास करें, यानी 20 मिनट तक इसका अभ्यास नियमित प्रतिदिन करें तो देखेंगे कि आपको इस समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, प्रतिदिन योग, निद्रा और ध्यान जरूर करें। योग, निद्रा और ध्यान करने से आपके अचेतन मन में, अवचेतन मन में तनाव छिपे हुए हैं, भावनात्मक असंतुलन छिपा हुआ है, वह धीरे धीरे बाहर निकलकर सतह पर आ जाता है। और सतह पर ही नहीं, फिर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। तब आप मुक्त हो जाते हैं समस्याओं से भी। नमस्कार।